नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मोदी 3.0 के बजट में। यानी नरेंद्र मोदी जी जिनका की तीसरा टर्म है ये बतौर प्रधानमंत्री, तो उनके इस बजट का बहुत समय से इसका इंतजार था और फाइनली वो बजट आ गया है। और अब हम देखेंगे इसमें सैलरीड वालों को भाई हमेशा सबसे बजट से एक आस सबको होती है कि कितना इनकम टैक्स की स्लैब ऊपर बढ़ाई गई, और ये बजट इस चीज में बहुत बढ़िया साबित हो रहा है कि अब 7,75,000 रुपए तक अगर आपकी तनख्वाह है तो आपका इनकम टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। जी हां, 7,75,000 रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको सालाना तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आइए जानते हैं ये कैसे होता है, क्या होता है। देखिएगा, तो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अपना बजट जो है 7वीं बार इन्होंने बजट रिलीज किया है। 7th कंसेक्यूटिव बजट था इनका। 1 घंटा 23 मिनट की इन्होंने स्पीच दी और अब जो हमारा फाइनेंशियल ईयर लागू हो रहा है इसके लिए इन्होंने बजट हमको दिया है। तो देखते हैं सबसे पहले सैलरीड इंडिविजुअल के साथ में क्या होगा। पहले देखिए, यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ये 50,000 से 75,000 कर दिया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन शायद ना पता हो। एग्जैक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। फर्ज कीजिए कि आपकी तनख्वाह 6 लाख रुपए है, तो टेक्निकली देखा जाए तो 6 लाख रुपए के ऊपर मान लीजिए इनकम टैक्स जो है वो 10% है, मान लीजिए एक बार को, तो 10% के हिसाब से आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 60। आपको टैक्स किस चीज के ऊपर टैक्स लग रहा है? पूरे 6 लाख रुपए के ऊपर वैसे टैक्स लगता आमतौर पे अमूमन। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन एक भारत सरकार की ऐसी प्रैक्टिस है जिसके तहत वो क्या करते हैं, ये अभी चलता है ये कि 6 लाख रुपए अगर आपका ग्रॉस इनकम है, इसमें से अभी तक चलता है 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। माने सरकार कहती है कि हम 50,000 रुपए हटाने के बाद देखेंगे कि आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। माने इस केस में सरकार सिर्फ 5.5 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स लगाएगी। बात समझे, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो 5.5 लाख रुपए पे अगर टैक्स लगाएगी तो अगर मान लीजिए एक अंदाजा ऐसी जनरल 10% अगर टैक्स सरकार करती है तो मुझे 55,000 टैक्स देना पड़ता था अभी तक की। एक हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। अब देखें क्या हुआ, अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ के 75,000 हो गया है। तो यानी कि मान लीजिए, फिर से मैं कहता हूं, 6 लाख रुपए मान लीजिए मेरी सालाना इनकम है, इसमें से अब सरकार पहले ही कहती है कि हम अब कहना शुरू कर दिया सरकार ने कि आपसे 75,000 रुपए जितनी भी आपकी इनकम है हम 75,000 पहले ही कम कर देते हैं। यानी कि हम आपकी 6 लाख पे नहीं टैक्स लगाएंगे, हम उसमें से 75,000 कम कर देंगे, उसके बाद अब बाकी इनकम पे टैक्स लगाएंगे। यानी ये हमको मुनाफा हो गया। देखिए कैसे, अब ये आया 5,25,000। अब फर्ज कीजिए कि इसके ऊपर 10% टैक्स अगर लगता है इनकम टैक्स, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 52,500, जो पहले देना पड़ता था 55,000। तो यह फायदा होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाने से हमारे पास में फायदा यह होता है कि हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। सरकार जिस इनकम को टैक्स करने के लिए काउंट कर रही होती है वो इनकम कम हो जाती है। यह अच्छी चीज होती है। तो एक तो बड़ी चीज हमको दिखी है कि 50,000 से 75,000 रुपए कर दिया गया है यहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर देखिए, अच्छा अब जरा पिछले साल और इस साल को कंपेयर करते हैं। देखिए पिछले साल ये था कि 3 लाख रुपए तक पुरानी दर के हिसाब से आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था पिछले साल तक की। ये चीज को इस बार भी मेंटेन करा गया है, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन हमने आपसे बताया अभी कि 7,75,000 रुपए तक की आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा आपका। अब समझिए, पिछले साल तक था 3 से 6 लाख रुपए तक अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको सिर्फ 5% टैक्स देना है। इस बार देखिए इस चीज में एक बहुत बढ़िया चीज, इस बार बहुत बढ़िया बढ़ोतरी करी गई है इसमें। देखिए क्या करा गया है, बोल रहे हैं कि अब ना आप 3 से 7 लाख रुपए तक अगर कमाते हैं तो आपको मात्र 5% टैक्स देना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा, इसको ऐसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए पहले क्या था कि 3 लाख तक 0% था, इस बार भी 3 लाख तक 0% है, तो 3 लाख तक तो मुझे कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, 3 से 7 लाख रुपए तक अगर हम देखा जाए तो 3 से 7 लाख रुपए तक टैक्स का रेट कितना है, 5% बोला जा रहा है। माने देखा जाए तो 3 से 7 लाख रुपए तक कितना रुपया होता है, 3 से 7 लाख रुपए तक होता है 4 लाख रुपए। तो 3 लाख में 4 लाख जोड़ोगे तभी ना 7 लाख होगा। अब इन 4 लाख रुपए के ऊपर 5% टैक्स अगर जोड़ा जाए तो ये 20,000 रुपए आता है। तो 7 लाख रुपए तक हमारा टैक्स कितना पड़ रहा है, 20,000 रुपए। लेकिन एक बात बताइए,
अभी तो मैंने कहा था कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यहां तो 20,000 पड़ रहा है। तो देखिए क्या है, सेक्शन 87A जो है इनकम टैक्स का, जो पिछली बार आया था, उस ये कहता है कि अगर आपका 20,000 जितना भी आपका इनकम टैक्स पड़ रहा है उसमें से देखिएगा 7 लाख तक की कमाई पर 20,000 टैक्स बनता है। लेकिन न्यू टैक्स रिजाइम जो पिछले साल आई थी, इसमें सरकार कहती है कि सरकार इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत ये 20,000 रुपए माफ कर देती है। ये 20,000 रुपए जो है यहां तो इसको माफ कर देती है। तो यानी ये 20,000 पड़ रहा था, लेकिन पिछले साल सरकार ने ऐसा बोला था जो लोग भी न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स भरेंगे उनको हम इनकम टैक्स में 20,000 रुपए की रिबेट देंगे। तो 7 लाख रुपए तक ये 20,000 रुपए आते हैं, इसमें भी रिबेट मिल गई। तो ये भी रिबेट मिल गई, माने ये भी नहीं जमा करना है, माने 7 लाख रुपए तक मुझे कोई पैसा नहीं जमा करना है। लेकिन आपने तो कहा था 7,75,000 है, आइए इसको भी समझते हैं। देखिए तो इसको समझिएगा, अगर मेरी इनकम 7,75,000 है, आपको याद होगा सरकार ने 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, माने सरकार ये मानती ही नहीं है कि मेरी इनकम ये है, सरकार कहती है कि हम 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा देंगे, माने इस पे 75,000 हम और कम कर देंगे। हम जो इनकम आपकी टैक्स करने के लिए लगाएंगे हम वो 75,000 कम करके लगाएंगे, यानी कि हम सिर्फ 7 लाख रुपए के ऊपर ही आपका इनकम टैक्स लगाएंगे। और जब 7 लाख पे लगाते हैं तो इस 7 लाख में देखिएगा, अगर ये देखिए ये 7 लाख है, जैसे मान लीजिए ये 0 है और ये 7 लाख है। अब इस 7 लाख में 3 लाख तक तो क्या है, 0 इनकम टैक्स पड़ता है, और 3 लाख से 7 लाख के बीच में 20,000 रुपए इनकम टैक्स पड़ता है। और पिछले साल न्यू टैक्स रिजाइम के तहत सरकार ने बोला अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम के तहत टैक्स भरते हैं तो आपको ये 20,000 रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे, सरकार इसकी भरपाई कर देगी। तो इस हिसाब से ये तो जीरो था ही था, ये भी इफेक्टिवली जीरो हो गया। तो इस हिसाब से 7,75,000 रुपए तक की अगर आपकी तनख्वाह है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स के रूप में कोई भी रुपया जमा नहीं करना है। तो ये थी पूरी कि किस प्रकार से आपका पैसा जो है ये इस टैक्स रिजाइम में बचेगा। ठीक है जी। बाकी बजट का आपको डिटेल्ड विश्लेषण भी हमने कराया हुआ है। हमारा डिटेल्ड विश्लेषण देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको सबसे ऊपर कमेंट दिख जाएगा जिसमें हमने इस बजट का डिटेल्ड विश्लेषण किया हुआ है कि किसानों को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, देश की यूथ को क्या मिला। ये सारा डिटेल विश्लेषण आपको हमारे अगले वीडियो में दिखेगा। आपको हमारे कैसा लगा आपको ये डिडक्शन, क्या आप बताइएगा क्या आपको इस योजना का लाभ मिला, ये जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको या आपके घर वालों को, आपके पिताजी को, आपकी माताजी को, किसी को भी, आपके बड़े भाई को, आपकी बहन को, किसी को भी अगर इस योजना का लाभ मिला हो तो जरूर बताइएगा, और आपको ये फैसला कैसा लगा सरकार का ये भी बताइएगा। ठीक है जी, धन्यवाद।